हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिपांकर दत्ता। आज हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि किसके रिलेटेड होगा, कार्डियक साइकिल रिलेटेड होगा। तो ये डायग्राम हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से नीट 2024 में एक क्वेश्चन आया है, तो इससे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले डायग्राम को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे राइट एट्रियम दिया हुआ है, राइट वेंट्रिकल दिया हुआ है, लेफ्ट एट्रियम दिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल दिया है। तो एक सिंपल हम लोग को आइडिया समझ में आया। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वाल्व है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकास्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइकास्पिड वाल्व। ये हम लोग को समझ में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो वाल्व है, यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो वाल्व है, इसको क्या बोला जाता है? सेमीलूनर वाल्व। ये हम लोग को डायग्राम देख के ये हम लोग को समझ में आ गया है। यहाँ से ब्लड कैपिलरी रिलीज हो रहा है, मतलब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो कहाँ पे जाता है? लंग्स पे जाते हैं। इसका नाम क्या होगा? पाल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड एंट्री करेंगे उस कैपिलरी का नाम क्या होगा? पाल्मोनरी वेन। ये डायग्राम से हम लोग को समझ में आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या मांग रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं रिगार्डिंग द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर शोन इन द गिवन डायग्राम इन रेस्पेक्ट टू ह्यूमन हार्ट। चलिए स्टेटमेंट 1 में देखते हैं क्या दिया है। ए कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड बी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या ए, चलिए ए कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये दिखाया है ए और ये बी। तो ए क्या कौन सा ब्लड को लेके जा रहा है? ये ए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, उसी को लेके जा रहे हैं। तो ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे। और बी क्या करेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? स्टेटमेंट बी, डी एंड सी क्लोज साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग, क्या बोला है? बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वेंट्रिकुलर का, उनको बोलेंगे हम लोग सिस्टोल। जब रिलैक्सेशन हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे, सिस्टोल में फर्स्ट पॉइंट हम बता रहे थे, जब सिस्टोल स्टार्ट होगा तो फर्स्ट कंडीशन में इनिशियल में हम लोग का कौन सा वाल्व क्लोज होता है? ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में ना जा पाए। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके बाद सेमिनुलर वाल्व ओपन होगा, तो यहाँ से ब्लड रिलीज हो जाएगा, पाल्मोनरी आर्टरी से जाएंगे लंग्स पे, और पाल्मोनरी एरोटा जो यहाँ पे होगा, यहाँ से हम लोग का बॉडी टिश्यू तक जाएंगे। जब वेंट्रिकल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरा ब्लड यहाँ से निकल जाएंगे, तब तुम्हारा ब्लड वापस ना आए, तो इसलिए सेमिनुलर वाल्व जो यहाँ पे है तो ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो रिलैक्सेशन जो होगा उसमें सेमिनुलर वाल्व क्लोज हो जाएगा, और इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसमें ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व क्लोज होगा। सो इनिशिएशन में ये दोनों वाल्व क्लोज होगा, और जब डायस्टोल होगा इनिशिएशन में, तो इसमें सेमिनुलर वाल्व क्लोज होगा। तो क्या दिया है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सो कौन सा वाल्व क्लोज होना चाहिए? सेमिनुलर वाल्व, जिसमें रिप्रेजेंट क्या है? एफ, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। क्या एफ एंड डी दिया है? नहीं, डी उसके साथ क्या दिया है? सी। अगर सी की जगह एफ होता तो ये स्टेटमेंट क्या होता? सही होता, बट यहाँ पे सी दिया है, जो कि सी किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइकास्पिड वाल्व को, जो कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 3 में क्या दिया है? ई एंड एफ क्लोजर साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग, क्या बोला है? बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हमने अभी बताया जब बिगिनिंग होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, क्या नहीं कर सकते हम? एट्रियम से जो ब्लड वेंट्रिकल में आएगा वापस उसको एट्रियम में नहीं भेज सकते, तो इसीलिए कौन सा गेट क्लोज हो जाएगा? ट्राइकास्पिड एंड कौन सा होगा? बाइकास्पिड। मतलब कौन होगा? सी एन। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? ई। क्या सी एन ई दिया है? ई तो दिया है, पर एफ दे दिया, तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, जिनकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट जो दिया है, तीनों के तीनों गलत है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ द ऑप्शंस आर, नंबर 3, नन ऑफ द ऑप्शंस आर ट्रू। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। ये हम लोग का किसके ऊपर दिया है? लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर दिया है। इसको आपको सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर होगा ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो क्वेश्चन है आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन हम जो होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग हम लोग को बता सकते हैं। जो भी चैप्टर का चाहिए, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, हमको बताइए, हम उसके तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम। थैंक यू।